जैसे दंगाइयों के पोस्टर लगा रही है हमारी यूपी की गवर्नमेंट, ऐसे उन लोगों के भी पोस्टर हम लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में लगाने चाहिए, जो लोग हमारे धर्म के विरुद्ध हमारे अपने होते हुए भी खड़े हो रहे हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, एक ड्यूटी की तरह चले जाते हैं किसी लव जिहाद की बेटी को बचाने, एक ड्यूटी कर रहे हैं हम, गाय को वहां कट गई है उसकी एफआईआर दर्ज कराने, हम ड्यूटियां कर रहे हैं क्या? ड्यूटी नहीं करनी है, 14-15 साल हो गए ड्यूटी करते करते, थक चुके हैं ड्यूटियां कर करके। अब अधिकार चाहिए, अब बराबर का हिस्सा चाहिए, और जिस देश में हम रहते हैं, जिसके हम टैक्स पेयर हैं, उसमें हमारी बात चाहिए। जय श्री राम। मेरे आदर्श हिंदू जन जागृति समिति जो संगठन है वो रहा है शुरू से, और हमारे लिए काका जो है एक तीर्थ के समान है। उनके सामने कुछ बताना आप समझ सकते हैं कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी हमको यहां पर, हम जैसों को यहां पर लाकर उनके विचारों को हम सब तक पहुंचाने का जो आशीर्वाद काका श्री हमें देते रहते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। संत समाज को चरणवंदन है, और मेरे जितने मित्र साथी हैं उन सभी को हर हर महादेव। सब विषयों पर चर्चा हो चुकी है, और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर मंदिरों का कार्य हो तो विष्णु शंकर जैन जी कर रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर कोई कार्य हो रहा है तो प्रीत सुरोही कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की यात्रा की बात चले तो पूजनीय बागेश्वर सरकार काम कर रहे हैं, अगर सनातन बोर्ड की बात हो तो देवकी नंदन ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं, अगर कहीं पर हिंदुओं के संगठनों को एक साथ बिठाकर एक मत में जोड़ने की बात हो तो वहां पर हिंदू जनजागृति समिति अपना कार्य कर रही है। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है, और हमको उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए एक मैं बात बोलना चाहूंगा। इतने वर्षों में 2.5-3 लाख संगठन होने के बावजूद भी, मैंने कई जगह यह बात बोली है, हम आज तक एक मजबूत अपना प्रतिनिधि मंडल नहीं बना सके। क्या हमारा इतने संगठनों का मिलने के बावजूद भी एक प्रतिनिधि मंडल कहीं पर है? जो हमारी बहन निकिता तोमर, साक्षी, श्रद्धा की हत्या पर एक ऐसा कठोर पूरे देश के अंदर कानून बनवा सके जिससे ये घटनाएं बंद हो? नहीं है। क्या नूह के अंदर जिस प्रकार से हमारे ऊपर हमला हुआ, क्या हम उसकी पीड़ा को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, किसी के सामने रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल की स्थापना कर पाए? यह बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। हम में से कोई गौरक्षा कर रहा है, कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई बहन बेटी के लव जिहाद की, घर वापसी की, सब चीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीजों को एक जगह मिलाकर जो हम लोग अगर किसी विषय को पूरे राष्ट्र का मुद्दा बनाए, उस राष्ट्र के मुद्दे को बनाने के लिए क्या हमारे पास एक मजबूत प्रतिनिधि मंडल है अभी तक? यह चिंतन का विषय है। आपके मेरे आपसे कितने भी द्वेष हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो हिंदू राष्ट्र है, हमारा जो ध्येय है वो सनातन धर्म है, हमारा जो ध्येय है वो है हमारी बहन बेटियां, हमारी गौ गंगा गीता। लेकिन हम उसके लिए क्यों काम करना नहीं चाहते? हम क्यों एक साथ बैठकर एक बार ऐसी चर्चा करें कि एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए? और मैं चाहूंगा कि इसकी शुरुआत जनजागृति समिति ही कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो सब चीज है जो किसी के पास नहीं है, और वो है एक बहुत अच्छा नेतृत्व, एक बहुत अच्छी योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज की आशीर्वाद की जो छाया इस संगठन के ऊपर है, विशेषकर मैं समझ सकता हूं कि यहीं से वो शुरुआत हो सकती है। हम नजदीक में ही खड़े हुए हैं, भगवान श्री योगेश्वर जी की जन्मभूमि है ये। पीड़ा होती है जब देखते हैं कि एक हमारे अवशेषों को मिटाकर एक टोपी लगाकर हमसे हमारी धरोहरें, हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारे श्रद्धेय योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी की भूमि को कुछ लोग अपने अधीन कर लेते हैं, और हम जब
अपनी चीज को मांगने के लिए जाते हैं अपने ही देश में, और उस देश में जिसका 1947 में धर्म के आधार पर हिस्सा कर दिया जाता है, और उसके बावजूद भी हम ही अपने ही देश में अपनी ही अदालत से ये बात करते हैं तो हम लोग दंगाई हो जाते हैं। हमारी यात्राएं निकलती हैं तो पथराव होता है, हमारी बेटियां हां कर दें तो लव जिहाद होता है, और ना कर दें तो निकिता तोमर की तरह गोलियां मार दी जाती हैं। आखिर करें तो क्या करें? इन्हीं सब चीजों को लेकर इस संसार में हमारा देश जिस चीज से चलता है उसका सबसे बड़ा एक स्तंभ है, वो है वोट बैंक। क्या हम अपने वोट की ताकत से इन सरकारों को नहीं झुका सकते? क्या हम इस देश के अंदर 120 करोड़ लोग जो आज क्वांटिटी में तो हैं, लेकिन वो 25 करोड़ लोग जो क्वालिटी में हैं, उन लोगों को बार बार देखकर अपने दुखड़े हो रहे हैं। एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल की आवश्यकता है, एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है कि अगर कहीं से भी कोई आवाज निकले तो घर घर मोहल्ले बाहर एक प्रदर्शन हो। जैसे दंगाइयों के पोस्टर लगा रही है हमारी यूपी की गवर्नमेंट, ऐसे उन लोगों के भी पोस्टर हम लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में लगाने चाहिए, जो लोग हमारे धर्म के विरुद्ध हमारे अपने होते हुए भी खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? हमारे पे एक अच्छा नेतृत्व होना चाहिए। सोचिए, नूह के अंदर बुलडोजर चलाया गया खट्टर सरकार के द्वारा, 24 घंटे के अंदर उनके प्रतिनिधिमंडल ने जाकर वो बुलडोजर रुकवा दिया। हमारे 4 भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हिंदू समाज ने अपने लेवल पर क्या इकट्ठा करके दिया, विषय वो नहीं है। हमारा समाज हम लाख दे, करोड़ दे, दे ना दे, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अखलाक को जाकर 1 करोड़ देता है, साइकिल चोर तबरेज को जाकर पैसा देता है, और अपने ही दिल्ली के अंदर डॉक्टर नारंग, ध्रुव त्यागी, पातीराम, अंकित राणा, अंकित सक्सेना, अंकित ठाकुर, इनके मरने पर जाता भी नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संगठनों की आपसी मतभेदता, फॉलोअर, ये जो विषय है ना, वो कहीं ना कहीं अड़चन लाता है। और अगर किसी संगठन के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव है, तो वो हकीकत में अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी गाय के लिए, अपनी बेटी के लिए काम कर ही नहीं रहा, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। और वो उस सेकुलर से ज्यादा घातक है जिसको कुछ पता ही नहीं है। कम से कम उसे पता तो नहीं है ना। तुझे तो पता होते हुए भी तुम्हारे लिए घातक बना हुआ है। तो इसके लिए मैं आज चाहूंगा, मैंने बहुत लोगों को बोला, कई लोगों को मिलवाया भी आपस में, कई लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं उनके पास एक दूसरे के नंबर नहीं है। मैंने भी प्रयास किया, मैं यहां नाम नहीं लूंगा, उन लोगों को मिलवाया, बैठाया, मैंने कैसे कैसे अरेंज किया होगा, कैसे कैसे क्या क्या बातें सुनी होगी, टाइम नहीं है, ये है वो है फला। मैं यह कहना चाहूंगा भाई, धर्म और राष्ट्र से बड़ा अगर आपका मान सम्मान अभिमान है तो आप उस सेकुलर से ज्यादा घातक हो चुके हैं। आप वो सनातन के बम बन चुके हैं जो अपने लोगों पर ही फटेंगे एक दिन, और वो सबसे ज्यादा घातक रहेगा। आज मैं यहां पर जितने भी लोग आए हैं और जो भी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे जनजागृति समिति के माध्यम से जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने अपने क्षेत्रों में एक संगठनों को लेकर बैठक कीजिए, एक बोर्ड बनाइए जहां पर बात हो सके कि हम वहां पर वोट नहीं देंगे भाई। अगर हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर गाय कटेगी तो हम नहीं देंगे किसी को वोट, हम उसको वोट देंगे जो हमारी बात करेगा। हमारा देश है भाई, हमारी गौ माता है, हमारी गीता है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी धरती है। और संघर्ष भी कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वही भेदभाव वाला मार्ग है। लोग बोलते रहे इससे सामान मत खरीदो, उससे सामान मत खरीदो। कैसे करें फिर? हमने पोस्टर लगवा दिए रेडियो पर कि यहां से खरीदो। कैसे चिन्ह करेंगे? स्कैनर करें। आजकल स्कैनरों के लिए भी हमारे वहां के जो कई ऐसी जगह हैं जहां के बलशाली लोगों ने कहा भाई तू काम कर, तू मुझे 500 रुपए दियो, मेरे नाम का स्कैनर लगा दे। ये भी काम हो रहा होगा, ये लोग जानते होंगे यहाँ पर, जिन लोगों के अंदर ताकत है। तो कैसे पहचानेगा? अपने लोगों के लिए हमने सुदर्शन वाहिनी की तरफ से 8 साल से लगातार उन रेडियो पर पोस्टर लगवाने चालू करवा दिए। रमजान में इफ्तारियां देते फिरते थे नेता,
हमने नवरात्रों में फलाहार के आयोजन कराने चालू कर दिए। हमें समस्याएं बताने से काम नहीं चलेगा। अब हमें खुशी होती है इस बात की, अब कैसी बिलबिलाहट है ना इनों में। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, एक तरफ देवकीनंदन ठाकुर, एक तरफ विष्णु शंकर जैन, एक तरफ प्रीत सोही, एक तरफ जन जागृति समिति और एक तरफ हम सब। अब कैसे बिलबिलाहट है इनके अंदर? क्यों बिलबिलाहट है? कि कहीं ना कहीं हम लोगों की समझ में आ चुका है कि हमारी एकता ही हमारे राष्ट्र का, हमारा और हमारे धर्म का और गौगंगा गीता का बचाव है। और इसी समझदारी को हमें हर उस जन तक पहुंचाना है जो कहीं ना कहीं हमसे अनकनेक्ट है। तो आप सभी से निवेदन है, और मैं चाहूंगा गुरुजी से, गुरुजी एक प्रतिनिधिमंडल बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम लोग आपस में समझ ही नहीं पाएंगे आखिरकार हम किस षड्यंत्र के हिसाब से चल रहे हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, एक ड्यूटी की तरह चले जाते हैं किसी लव जिहाद की बेटी को बचाने, एक ड्यूटी कर रहे हैं हम, गाय को वहां कट गई है उसकी FIR दर्ज कराने, हम ड्यूटियां कर रहे हैं क्या? ड्यूटी नहीं करनी है। 14-15 साल हो गए ड्यूटी करते करते, थक चुके हैं ड्यूटियां कर करके। अब अधिकार चाहिए, अब बराबर का हिस्सा चाहिए, और जिस देश में हम रहते हैं, जिसके हम टैक्स पेयर हैं, उसमें हमारी बात चाहिए। और उसके लिए हमें एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल बनाकर इन नेताओं से जाकर बात करनी पड़ेगी, इनकी आंखों में आंखें डाल के और इनके सामने बैठकर उस अधिकारी से पूछना पड़ेगा कि तू लव जिहाद में फंसी हुई हिंदू बेटी के लिए तो बोल देता है कानून है, लेकिन जब एक हमारा हिंदू भाई उसी कानून के माध्यम से किसी बच्ची को ले आता है तो तू कैसे उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है? हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम इस देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, हमारे पैसों से सैलरी जाती है। हमें पूछना पड़ेगा, और उसके पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम सबको एक ऐसा मजबूत प्रतिनिधिमंडल बनाना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हमारा एक व्यक्ति किसी अभी अफसर को फोन करे अपने संगठन का नाम लेके कि मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूं, अगर उसकी पर्सनल जान पहचान नहीं है या उसका नाम नहीं है, तो बता रहा हूं मैं एक नॉर्मल, क्या कहेगा वो कहेगा भैया ठीक है इस दिन आ जाना, और आ जाना वो आई गई टाइप की करेगा, आप चले भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने बोला कि हमारा 20 संगठनों का प्रतिनिधिमंडल है और आपसे मिलने आ रहा है, वो आपको गेट पे खड़ा मिलेगा जब आप ज्ञापन देने जाते हैं, जब आपके क्षेत्र में आपकी संख्या होती है, आप खुद भी उससे समझ चुके होंगे। तो हमें वही शक्ति अब जागृत करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचानी पड़ेगी, और हमें वो प्रतिनिधिमंडल का एक बोर्ड तैयार करना पड़ेगा जो अब हमारी बात को इनके सामने रखे और अपने अधिकारों को इनसे मांगे ना छीने। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।